सेकेंड स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है अटारी चेक पोस्ट। तो अटारी चेक पोस्ट को क्लोज कर दिया गया है बाय द इमीडिएट इफेक्ट, और ये वैलिड है 1 मई 2025। क्या वैलिड है कि जो भी इस अटारी बॉर्डर से आया है वो रिटर्न हो जाए पाकिस्तान को। सो हूएवर कम्स रिटर्न टू द पाकिस्तान टिल 1 मई 2025 अटारी चेक पोस्ट। ना अभी अटारी चेक पोस्ट क्या है, इसे अटारी लैंड पोर्ट भी बोलते हैं। ये अमृतसर से 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ये एक लैंड रूट है जो ट्रेड को अलाउ करता है। सो अटारी लैंड पोर्ट इट इज़ नथिंग बट अ ट्रेड रूट जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता है। अमृतसर से 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। गवर्नमेंट ने इसको इमीडिएट इफेक्ट से क्लोज कर दिया गया, और जो भी यहाँ से आया है या जो भी ट्रेड हुआ है या कोई व्हीकल या ट्रांसपोर्ट आया है तो 1 मई 2025 तक वो रिटर्न हो जाए। सेकेंड स्टेप ये हो गई। देन थर्ड स्टेप इज़ जो सार्क एसोसिएशन है उसका एक स्कीम है वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम। ठीक है, तो जो वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है इसको भी गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। कैसे कैंसिल किया है और किया ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले शार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, पाकिस्तान नेशनल्स नॉट परमिटेड, मतलब जो शार्क का जो वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है उसके थ्रू जो पाकिस्तान नेशनल्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान नेशनल्स को। ठीक है, क्योंकि शार्क में अदर कंट्रीज़ भी आती है, उनको अलाउ कर लिया जाएगा लेकिन पाकिस्तान नेशनल्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो वीज़ा जो इशू किए गए थे पास्ट में उनको कैंसल्ड माना जाएगा, डीम्ड टू बी कैंसल्ड। जो भी वीज़ास इस एग्जम्पशन स्कीम के अंडर इशू किए गए थे उनको कैंसिल कर दिए गए। ठीक है, और जो भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो इस वीज़ा के थ्रू इंडिया में आए हैं वो 48 आवर्स के अंदर अंदर इंडिया को लीव कर दे। तो पाकिस्तान नेशनल्स केम थ्रू शार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम शुड लीव इंडिया विद इन 48 आवर्स। तो 48 आवर्स के अंदर जो भी आए थे वो वापस चले जाए। अब हम देख लेते हैं कि ये शार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम क्या है। ये 1992 में लॉन्च की गई थी बाय द शार्क इटसेल्फ। ठीक है, इसमें 24 कैटेगरीज आती हैं। अब कैटेगरीज क्या है कि कौन कौन इसमें अलाउड है, जैसे गवर्नमेंट डिग्निटरीज हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, जजेस हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, ऐसे करके 24 कैटेगरीज इसमें इंक्लूड की गई है। और ये क्या है, मेन इसका पर्पस ये है, इट अलाउ टू ट्रेवल विथ इन शार्क कंट्रीज विथआउट वीज़ा। अब शार्क कंट्री में इंडिया पाकिस्तान दोनों आते हैं, तो ये क्या अलाउ कर रहा था पाकिस्तान को, इन 24 कैटेगरीज को इंडिया में आने के लिए बिना वीज़ा के। तो सो व्हाट वी रिकॉल इट अगेन, अलाउ टू ट्रेवल विथ इन शार्क कंट्रीज विथआउट वीज़ा। तो ये भी जो है गवर्नमेंट ने परमिट हटा दिया गया है, और इन्हें कहा है कि अगर आप इससे आए हैं तो 48 आवर्स के अंदर अंदर आप वापस चले जाएं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टेकन बाय गवर्नमेंट इज दैट जो डिफेंस, ठीक है, मिलिट्री, नावल, एयर एडवाइजरी है, कहाँ पर, इन पाकिस्तान हाई कमीशन। अब पाकिस्तान हाई कमीशन कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, सो डिफेंस, मिलिट्री, नावल, एयर एडवाइजरी जो पाकिस्तान हाई कमीशन न्यू दिल्ली में है उसको डिक्लेयर्ड कर दिया गया है पर्सोना नॉन ग्राटा। नाउ व्हाट इज पर्सोना नॉन ग्राटा? देखो, इसका मतलब होता है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, द फॉरेन डिप्लोमेट्स आस्क बाय द होस्ट कंट्री। अब होस्ट कंट्री कौन है, जो इनको पाल रहा है, दैट इज इंडिया। तो इंडिया इनसे बोलेगा कि आप आपकी कंट्री को बोल के वापस चले जाओ। सो दैट इज फॉरेन डिप्लोमेट आस्क बाय होस्ट कंट्री दैट इज इंडिया टू बी रिकॉल्ड टू देयर होम कंट्री दैट इज पाकिस्तान। कुल मिला के ये मतलब है कि ये जो इंडियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली में है, पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया गया है, इनको बोला गया है कि आपकी कंट्री को बोलो कि आपको बुला ले वापस। ठीक है, और इनको कितना समय दिया गया है, 1 वीक का। 1 वीक के अंदर अंदर आप यहाँ से निपट लोगे ये। ठीक है ना,
अगेन इंडिया इज ऑल्सो डूइंग द सेम. इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया इज विड्रॉइंग इट्स ओवन डिफेंस नेवी एयर एडवाइजरी फ्रॉम इंडियन हाई कमीशन. अब इंडियन हाई कमीशन कहाँ पर है? इस्लामाबाद पाकिस्तान में है. ठीक है, तो वो खुद भी विड्रॉ कर रहा है, इंडिया भी. और जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में, उसको बोल रहा है कि तुम चले जाओ. ठीक है. नाउ दिस इज द फोर्थ एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ इज दैट द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ हाई कमीशन. जो हाई कमीशन की स्ट्रेंथ पहले 55 होती थी, नाउ इट इज़ रिड्यूस टू 30. और ये कब से इफेक्ट में आ गया? 1 मई 2025. तो ये 5 मेजर पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने रिएक्ट किए हैं और इन पे डिसीजंस बनाए हैं. बाकी लेट्स सी फर्दर क्या होता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस अटैक किसने लिया है? कौन क्लेम कर रहा है कि हमने अटैक की? ये है लश्कर-ए-तैयबा.